हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लीगल एक्सपो यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग जनवरी मंथ और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको चेकआउट कीजिए, देखिए। ये डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एलएलबी और बीएलएलबी के, वो भी हमारे चैनल पर कवर किया गया है। इस वीडियो के लिंक में आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जा कर के सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं मार्च के करंट अफेयर्स। मार्च 2024 का ये करंट अफेयर्स जो पहला है वो क्या कह रहा है कि हाल ही में खबरों में मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, यूरोपीय देश आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, कौन है, तो साइमन हैरिस। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम की किस सूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया, तो अनुसूची 1 के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया, ठीक है, यानी शेड्यूल्ड में डाला गया। नेक्स्ट, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश में स्थित है, तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है एक कहाँ पे स्थित है, तो वो अमेरिका में। ये चर्चा में रहा था, इसलिए करंट अफेयर्स बन गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द मार्च 8। आप जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस साल की थीम क्या थी, 2024 की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन वुमेन, ठीक है, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये इसकी थीम थी वुमेंस डे की। छठा जो है हमारा करंट अफेयर्स क्या कह रहा है, किताब स्वेलिंग द सन अ नोवेल किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी के द्वारा। नेक्स्ट, चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किससे संबंधित है, तो साइबर अटैक से जूस जैकिंग जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी बनी। और बीएसएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, भारत वर्सेस पाक युद्ध पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तो ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया, मतलब एबॉर्शन को वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, तो वो है फ्रांस। ओके, चलिए नेक्स्ट, फ्रांस में 2024 ओलंपिक होगा, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2024 का ओलंपिक्स कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा, याद रखना। जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो वो है माइकल टेलगार्ड को जो है वो एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। एबल पुरस्कार मैथमेटिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो वो किया गया सदानंद वसंत दत्त को, ठीक है ना, दत्त को। अब यहाँ पे है एनआईए कब फॉर्म्ड हुआ, तो वो 2009 में जो है वो फॉर्म्ड हुआ, उसको बनाया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रंक गाल्पो से ऑर्डर ऑफ रंक गाल्पो से संपादित किया गया, तो ये है सम्मानित किया गया भूटान से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भूटान से ये इनको सम्मान मिला है हमारे पीएम को, ठीक है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाले विचस ब्रूम रोग की खोज की, तो विचस ब्रूम जो रोग है रिलेटेड वो है मटर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको नाटो हम कहते हैं, का 22वां देश बना, तो वो है स्वीडन। स्वीडन बना 22वां देश नाटो का। नेक्स्ट, किस पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता, तो ब्रुनेई पल्टन ने जो है वो 10वां सीजन जीता। नेक्स्ट, भारत
कौन भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण 2024 कब कहाँ पे आयोजित किया गया? तो वो है सॉरी किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया। ये एक नौसेना का समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे सबडक्शन जोन की खोज हुई। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो स्थानों को अलग करता है? तो जो जल डमरू मध्य होते हैं वो दो वाटर बॉडीज को अलग करते हैं। तो वो क्या है? दो जो लैंड बॉडीज हैं उसको अलग करते हैं। स्थलीय स्थल को अलग करता है जल डमरू मध्य, तो वो है मोरक्को और स्पेन को। मोरक्को और स्पेन को कौन सा जल डमरू मध्य जो है वो अलग करता है? तो वो है जिब्राल्टर। ये याद रखना, ये जीएस का भी तुम्हारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है शिव महोत्सव, ठीक है, किस राज्य में स्थापित हुआ? तो वो है गोवा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 108वीं। ठीक है, 108वीं रैंक थी भारत की। ओके, नेक्स्ट अब मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। एंड वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है, इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो नितिन नारंग जी को। नेक्स्ट, वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। नेक्स्ट, पापीकोड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस इसकी थीम थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक समाचार किसे नियुक्त किया गया? तो वो है मौसमी चक्रवर्ती जी को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वीं 134 रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? आप जानते हो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जो है वो जारी करी जाती है? तो वो जारी करी जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, और उसमें भारत की रैंकिंग 126वीं है, 126 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेक्स्ट है कि व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए? तो देखो व्लादिमीर पुतिन जो है वो लगातार कई बार से राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं रशिया के, और आपको बताना है ये जो कार्यकाल है ये कितने नंबर का इनका कार्यकाल है, कितने बार ये चुन करके आ चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को। नेक्स्ट, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया? तो रितिका चोपड़ा और गरिश्मा कुट्टर को जो है वो उत्कृष्ट महिला पुरस्कार चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विश्व संगठन IQR की स्विस संगठन है, ये स्विस की संगठन है, स्विट्जरलैंड की संगठन है IQAIR यानी IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली, हमारे इंडिया की दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका, ठीक है, पुरस्कार
प्रदान किए गए, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना। राहुल कोटियाल को जो है वो दिया गया ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता जो क्रिस्टीन प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो ये चेक रिपब्लिक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने इस स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ वेल्लोर किसको समर्पित है? तो वॉरियर लचित बोरफुकन को, ठीक है ना। तो ये इनको जो है वो स्टैचू समर्पित है। ओके, नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो वो है हर्थ फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा है यहाँ पे, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण इनको मिला था। मैंने कल वाले करंट अफेयर्स में बताया था, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण का क्रम आपको बताया था। तो सुधा मूर्ति को 2023 में पद्म भूषण दिया गया और इस साल इनको क्या बनाया गया है? तो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है किसके द्वारा? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, किस फिल्म को 96वां या 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो वो है ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक हैं और इसी फिल्म को जो है अकादमी पुरस्कार बेस्ट पिक्चर से ऑस्कर अवार्ड को नवाजा गया, ओपेनहाइमर, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड आप लोग बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है इसका भी लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और BA LLB और LLB खास करके इन कोर्सेज़ के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।